नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे आपके सेहत को लेकर, कहीं आप जहर तो नहीं खा रहे हैं। ड्रग लाइन आपसे यह सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हाल में ही छत्तीसगढ़ जिले के हजारीबाग, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, नोएडा, दिल्ली जैसे तमाम बड़े शहरों में लगातार छापेमारी में भारी मात्रा में नकली पनीर को बरामद किया गया है। हाल में ही अकेले हजारीबाग में 4000 किलो नकली पनीर नष्ट किया गया है। इससे यह साफ होता है कि यह धंधा खूब जोरों शोरों पर चल रहा है और जो जहर से कम नहीं है। लगातार नकली पनीर का सेवन करने से आप लोगों को कई तरह के कैंसर, फैटी लीवर, किडनी फेलियर या जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अगर आप पनीर के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। और इसीलिए नकली और असली पनीर के चक्रव्यूह से आपको बाहर निकालने के लिए ड्रग लाइन की पूरी टीम कई दिनों की रिसर्च करके आपके लिए लाई है एक ऐसी वीडियो जो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फेक पनीर हो सकता है, यानी एक्सपोज ऑफ फेक पनीर। आइए इस वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिए। असली और नकली पनीर के जितने भी झंझट हैं इनसे आप पूरी तरीके से राहत पाइए। दोस्तों देखिए, असली पनीर और नकली पनीर में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल होता है। एक समान से दिखने वाले पनीर में कुछ असामान्य चीजें होती हैं जो नकली पनीर को असली पनीर से बिल्कुल अलग करती हैं, और जांच करके ही आप इसको पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, असली पनीर, जिसे किताबी भाषा में स्टैंडर्ड पनीर कहा जाता है, उसे कम से कम 4.5% फैट पाया जाता है, जबकि बाजार में नकली पनीर उपलब्ध है उसमें फैट कंटेंट 2% से कम या उससे भी नीचे है। FSSAI के मुताबिक स्टैंडर्ड दूध में कम से कम 4.5% फैट और 8.5% सॉलिड नॉन फैट होता है, यानी प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल और विटामिन होना जरूरी है। मानक से नीचे तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट को सब स्टैंडर्ड, जो कि सेहत के लिए काफ़ी घातक होते हैं, उन्हें अनसेफ कहा गया है। 1 किलो स्टैंडर्ड पनीर बनाने के लिए 5 से 6 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं 1 लीटर दूध मार्केट में 50 से 70 रुपए के बीच में आता है। इसीलिए 1 किलो स्टैंडर्ड पनीर बनाने के लिए लगभग आपको 300 से 500 350 रुपए तक की जरूरत केवल दूध में ही पड़ जाती है। इसके ऊपर इसको बनाना और मेकिंग चार्ज अलग से। लेकिन आजकल नकली पनीर एक स्कैम के तहत एनालॉग पनीर के नाम से जुड़कर खुलेआम ऑनलाइन और डेयरी शॉप में बेचा जा रहा है। इसी परेशानी से निपटने के लिए FSSAI के मैन्युफैक्चरर के लिए इसको लेना अनिवार्य हो जाता है। जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उन्हें FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है। इसमें साफ मेंशन किया होता है कि नॉन डेयरी प्रोडक्ट, ताकि लोगों को धोखा न खाएं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि रेस्टोरेंट के लिए रूल जो फॉलो करना जरूरी होता है, यानी जो आप बटर पनीर की जगह जाकर अच्छे से खा रहे हैं, फूड डिलीवरी ऐप के जरिए घर पे बनवा रहे हैं या पनीर घुमा रहे हैं, ये पनीर फेक हो सकता है। रेस्टोरेंट वालों को ये बताना जरूरी है कि इसमें एनालॉग पनीर है या फिर ओरिजिनल पनीर है। तो चलिए जानते हैं क्या है एनालॉग पनीर। आइए एनालॉग पनीर की हकीकत जानते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है। एनालॉग पनीर को नकली पनीर या सिंथेटिक पनीर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो असली पनीर से बिल्कुल अलग होता है। इस पनीर में दूध नहीं होता है, इसकी जगह वेजिटेबल ऑयल, सोया ऑयल या अन्य सस्ते पदार्थ होते हैं, जिससे वेजिटेबल ऑयल या इसके साथ नट, सोया फैट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। देखने में यह एकदम पनीर जैसा लगता है। कई दुकानदार इसे पनीर के रूप में भी इस्तेमाल करके बेचते हैं। असली पनीर के मुकाबले एनालॉग पनीर काफ़ी सस्ता होता है। हालांकि FSSAI पहले यह कह चुका है कि एनालॉग पनीर डेयरी प्रोडक्ट में नहीं आया है, यानी ये नहीं आ सकता। इसके में पनीर के गुण नहीं होते, पोषक तत्वों की कमी होती है, साथ ही सेहत के लिए यह नुकसानदेह होता है। आइए अब समझते हैं कि मिलावट के उन 4 तरीकों से न कि असली पनीर और जो नकली पनीर खोआ भी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल वेजिटेबल ऑयल, यूरिया, कास्टिक सोडा, चीनी और जो स्किम्ड मिल्क होता है, इससे ये बनाया जाता है। इससे दूध से फैट को निकाल लिया जाता है। इससे पहले प्रोसेस में दूध बनाने के लिए तेल, यूरिया, कास्टिक सोडा, नमक, पानी और चीनी को मिलाया जाता है। दूसरे प्रोसेस में वेजिटेबल ऑयल, स्किम्ड मिल्क, यूरिया, नमक, पानी और चीनी को मिलाया जाता है। तीसरे प्रोसेस में कैस्टर ऑयल, स्किम्ड मिल्क और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। चौथे व आखिरी प्रोसेस में तैयार किए गए पेस्ट को पानी और स्किम्ड मिल्क के साथ मिलाया जाता है। इन्हीं 4 तरीकों के बाद फाइनल आउटपुट जो निकलता है वो नकली पनीर या खोया बन के तैयार होता है। आइए हम बात करते हैं उन 5 तरीकों से जिसे आप इस नकली पनीर को तुरंत पहचान सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, पनीर के टुकड़ों में
टुकड़ा जो होता है, एक छोटा सा टुकड़ा ले, उसको हाथ में ऐसे रख कर कुछ रगड़े, अगर वो टूट जाता है तो समझ लीजिए वो मिलावटी है, क्योंकि मौजूदा स्किम्ड मिल्क पाउडर के दबाव को झेल नहीं सकता। दूसरा तरीका, पनीर को पानी में थोड़ा सा उबाल कर ठंडा कर ले, ठंडा हो जाए तो उसमें कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर की डालें। यह पनीर के रंग को नीला या काला पड़ जाएगा तो समझ लीजिएगा यह मिलावटी पनीर है। असली पनीर में किसी प्रकार का कोई कलर चेंज नहीं होता है। बता दें, टिंचर आयोडीन ये वही सिंथेटिक दवा होती है जो घाव पर लगाया जाता है और मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाता है। तीसरे तरीके की हम बात करें तो नकली पनीर ज़्यादा टाइट होता है, उसे टेक्सचर में रबड़ की तरह दिखता है। चौथा तरीका क्या होता है, अगर इसको आप स्मेल करेंगे तो असली पनीर स्मेल ताज़ा दूध की तरह दूधिया महकेगा और नकली पनीर में कुछ अलग ही स्मेल आएगा, आप खुद ही पकड़ सकते हैं, इसका स्वाद काफ़ी फीका होता है। और पांचवा तरीका जो होता है, अगर आप पनीर को चबाएंगे तो ये काफ़ी कठोर रबड़ जैसा लगेगा, उसे खरीदने से आप बिल्कुल बचें। तो दोस्तों, हमारी टीम उम्मीद करती है कि इस जानकारी को आप देखकर फेक पनीर या इसकी जानलेवा स्कैम से बच पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा। आपको यह जानकारी अपने परिवार को फेक पनीर से बचने के लिए, जानलेवा स्कैम से बचा सकती है। मैं आपको ये आयोडीन टिंचर के बारे में बता देता हूँ। यही वो सोल्यूशन है जो 20 से 30 या 50 रुपए में मार्केट में मिल जाता है। इसकी एक्सपायरी 2 साल तक होती है। आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपके पास पनीर आए तो उस पर 2 बूंद डालकर आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।